हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम हमारे ओ लेवल के आईओटी कोर्स का आईओटी जो सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक आईओटी कम्युनिकेशन एपीआईज जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्यतः आईओटी कम्युनिकेशन के लिए दो एपीआईज का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित हैं: रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआईज और वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआईज। तो रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआईज कौन से होते हैं? रेस्ट का पूरा नाम होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, है ना। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र होता है, इसका मतलब यह आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स का एक समूह होता है जिसका प्रयोग वेब सर्विसेज और वेब एपीआईज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है ना। रेस्ट जो है वह रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल को फॉलो करता है। इसके पास निम्नलिखित कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मतलब क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या रुकावटें हो सकती हैं इसके लिए? तो ये हमारा कुछ फिगर है जहाँ पे HTTP क्लाइंट है और ये HTTP पैकेट सेंड करेगा और HTTP सर्वर के पास ये पहुँचेगा। इस सर्वर के पास ये रिसोर्सेज होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ डायग्राम है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि रेस्ट अवेयर HTTP क्लाइंट है। यहाँ पे ये HTTP कमांड गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट का यूज़ करेगा। रेस्ट पेलोड क्या होंगे? यहाँ पे जेसन और XML की स्क्रिप्ट्स होंगी। और HTTP सर्वर जो क्या करेगा, वो ऑथराइज करेगा, रेस्ट फुल वेब सर्विसेज उसे प्रोवाइड करेगा। और वो कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करेगा? URI, रिप्रेजेंटेशंस, रिसोर्सेज, URL, रिप्रेजेंटेशंस और रिसोर्सेज। मतलब URL के मतलब कई सारे वेब पेजेस को यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के थ्रू वो कई सारे वेब पेजेस को इसको प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को, जो कि रेस्ट अवेयर HTTP क्लाइंट है। अब क्लाइंट सर्वर में देख लेते हैं। तो क्लाइंट सर्वर कंस्ट्रेंट के पीछे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का सिद्धांत होता है। इसके द्वारा मॉडल को डेवलप और अपडेट करना आसान हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि क्लाइंट को सर्वर की जिम्मेदारियों की चिंता नहीं होती है। क्लाइंट को सर्वर की जिम्मेदारियों की चिंता नहीं होती है, जैसे कि डेटा का स्टोरेज। सर्वर को क्लाइंट की जिम्मेदारियों की चिंता नहीं होती, जैसे कि यूज़र इंटरफेस। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट सर्वर कंस्ट्रेंट के पीछे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स होता है कि अपने अपने कंसर्न्स आपको देखने पड़ेंगे। स्टेटलेस क्या है? क्लाइंट के द्वारा सर्वर को की जाने वाली प्रत्येक रिक्वेस्ट के द्वारा जरूरी इन्फॉर्मेशन को अवश्य कंटेन करना चाहिए, जिससे कि रिक्वेस्ट को समझा जा सके। तो ये स्टेटलेस हो गया। कैशे मेमोरी आप समझते हैं, जो मेमोरी में सेव होते हैं वेरिएबल्स ताकि स्पीड को फास्ट किया जा सके। कैशिंग जो है वह आईओटी को और ज़्यादा स्केलेबल और एफिशिएंट बना देती है। कैशे का प्रयोग करके डेटा को दोबारा से यूज़ किया जाता है ना। लेयर्ड सिस्टम देख लेते हैं। तो इस कंस्ट्रेंट के द्वारा सिस्टम की स्केलेबिलिटी बेहतर होती है। यूनिफॉर्म इंटरफेस देख लेते हैं। यह क्लाइंट और सर्वर के बीच यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करता है। कोड ऑन डिमांड, यह एक ऑप्शनल वैकल्पिक कंस्ट्रेंट होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्वर के द्वारा प्रदान किए गए कोड या स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कोड ऑन डिमांड। अब वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआई को हम देख रहे हैं। तो यह कम्युनिकेशन एपीआई जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वह एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल को फॉलो करता है। मतलब यहाँ पे पहले से ही A और B के बीच में एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन सेटअप किया जाता है। इसलिए यह क्लाइंट और सर्वर के मध्य बाई डायरेक्शनल और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अनुमति देता है। इसमें प्रत्येक मैसेज को भेजने के लिए नए कनेक्शंस को सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रत्येक मैसेज को भेजने के लिए नए कनेक्शन को सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ एक बार ही हैंडशेक मैकेनिज्म के द्वारा कनेक्शन को सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार हैंडशेक कनेक्शन कर दिया तो इसमें सेटअप हो जाता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि कैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच में पहले सिग्नल भेजा जाता है, फिर वो सिग्नल कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, फिर मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है, फिर मैसेज स्टॉप होता है, फिर उसके बाद कनेक्शन को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन करवाया जाता है। वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? थ्रूपुट की आवश्यकताओं को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम थ्रूपुट की डेफिनेशन देखेंगे। थ्रूपुट का मतलब होता है एक तरीके से कि आप डेटा जो भेज रहे हैं उसकी डेटा के थ्रूपुट कितना है, मतलब किसकी एफिशिएंसी कितनी है, पर सेकंड में कितना बिट्स डेटा जा पा रहा है A साइट से A पॉइंट से B पॉइंट के लिए। तो ये थ्रूपुट कहलाएगा। और कम्युनिकेशन में होने वाली देरी लेटेंसी को कम करता है। इस एपीआई में नेटवर्क ट्रैफिक भी घटता है। ये जो एपीआई है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, इसमें नेटवर्क ट्रैफिक घट जाता है। वेब सॉकेट उन आईओटी एप्लीकेशंस के लिए उपयोगी है जिनमें लेटेंसी कम होती है, जिन्हें हाई थ्रूपुट की आवश्यकता होती है।
तो ये वेब सॉकेट प्रोटोकॉल देख लीजिए, यहाँ पे क्लाइंट है, इस साइड में सर्वर है। तो ये पहले तो रिक्वेस्ट टू सेटअप वेब सॉकेट कनेक्शन, जैसे कि हमने एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल में देखा था, पहले रिक्वेस्ट किया, इसने रिस्पॉन्स किया एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, फिर डेटा फ्रेम भेजी गई इधर के लिए क्लाइंट टू सर्वर, फिर सर्वर टू क्लाइंट डेटा फ्रेम भेजी गई, फिर उसके बाद क्लाइंट टू सर्वर डेटा फ्रेम, मतलब आपस में कम्युनिकेट हो रहा है जो भी इनको सिग्नल या डेटा की आवश्यकता है या कुछ कंट्रोल सिग्नल्स की आवश्यकता है। फिर उसके बाद कनेक्शन क्लोज रिक्वेस्ट भेजा गया, तो इन्होंने कनेक्शन क्लोज रिस्पॉन्स कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो जाता है, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रही है, और यहाँ पे इनिशियल हैंडशेक HTTP के थ्रू हो रहा है ना। तो ये हमारा वेब सॉकेट प्रोटोकॉल हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं मशीन टू मशीन क्या है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसे। M2M एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा दो या दो से ज़्यादा मशीन्स आपस में बिना इंसान के इंटरेक्शन के कम्युनिकेट करती हैं। दूसरे शब्दों में कहता हूँ मशीन टू मशीन एक तकनीक है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के डाटा को एक्सचेंज करती हैं। मतलब बिना ह्यूमन इंटरेक्शन, बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के थ्रू आप वो कोई कंट्रोल सिग्नल आपसे नहीं मांगती और आपस में डेटा को एक्सचेंज करती रहती हैं। तो ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहलाता है आपका।